नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, आज हम पेपर जो आपका बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड है, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, और फर्स्ट पेपर के बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो भी मैंने आपको शेयर किए हैं, और आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आज सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि आपको सेकंड पेपर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप कोटा यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है मैं आपको फर्स्ट पेपर में पूरा समझा चुकी हूँ, वैसा ही पैटर्न आपका सेकंड पेपर में है। आपके पेपर के 3 खंड होंगे, अ, ब और स, और खंड अ में आपका जो है 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 नंबर के। खंड ब में आपके 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, और खंड स में से आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे। तो इस तरह से पैटर्न वही होगा जो फर्स्ट पेपर में था। अब हम देखें कि आपके जो 5 यूनिट हैं, जिस तरह से फर्स्ट पेपर में भी 5 यूनिट था, इसी तरह से सेकंड पेपर में भी आपके 5 यूनिट हैं। आपका जो पेपर है सामाजिक मानवशास्त्र का है, आपको सामाजिक मानवशास्त्र पढ़ना है। सामाजिक मानवशास्त्र में हमें फर्स्ट यूनिट में देखना है कि सामाजिक मानवशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र। यहाँ हम देखें कि सामाजिक मानवशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र जैसे आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाज का संपूर्ण रूप में अध्ययन करते हैं, लेकिन मानवशास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं, जो हमारा आदिम समाज है। यानी समाजशास्त्र में तो हम वर्तमान समाज का भी अध्ययन करते हैं कि क्या समाज में किस तरह से हमारी समूह हैं, समितियां हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या है, हमारी सामाजिक आर्थिक समूह क्या है। इस तरह से तमाम समाज की सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन मानव शास्त्र के अंतर्गत हम किस समाज का अध्ययन करते हैं, आदिम मानव समाज का अध्ययन करते हैं, कि जब से समाज अस्तित्व में आया था और जो आदिम मानव समाज है हमारा, उसके बारे में हम उन तमाम चीज़ों की जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, जो आपका सेकंड पेपर है फर्स्ट ईयर में, कि आपका जो विवाह है, परिवार है, नातेदारी है, संस्कृति है, अर्थ संस्कृति है, ये सब चीज़ें आप लोग आपके जो फर्स्ट ईयर है उसके सेकंड पेपर में आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें आदिम जो प्राचीन समाज है, आदिम मानव समाज है, उसके बारे में, उसके रेफरेंस में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो सामाजिक मानवशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा, प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र हमें देखना है। इसी में सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन के उपागम, यानी कौन कौन सी अप्रोच लेकर मानवशास्त्र अपने विषय का अध्ययन करता है, उसमें आपको संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अप्रोच पढ़नी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। दूसरा उद्विकासीय यानी इवोल्यूशनरी। तीसरा आपको तुलनात्मक कंपैरेटिव। ये 3 एस्पेक्ट, 3 अप्रोच लेकर मानवशास्त्र अपना जो अध्ययन करता है वो आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में हम देखें कि जो आदिम समाज है उसका जो सोशल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उसकी सामाजिक संरचना में आपको क्या क्या पढ़ना है, कि जो आदिम समाज है उसमें विवाह किस प्रकार का होता है, उनके जो विवाह हैं उसका अर्थ क्या है, उसके प्रकार, उनके सिद्धांत, और इन आदिम समाजों में जो अपने जीवन साथी को चुनने के कौन कौन से तरीके हैं, यानी वो हमारे जो समाज है, वर्तमान जो समाज है उससे बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स हैं उनके, वो आपको पढ़ना है। फिर हम देखें उनकी जो परिवार व्यवस्था है, परिवार संरचना है, फैमिली स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार का है। तो उनकी उस परिवार का उनका अर्थ, उनकी विशेषता, कितने प्रकार के उनके परिवार होते हैं, और उनके जो पारिवारिक सिद्धांत है उसको आपको पढ़ना है। इनका एक नातेदारी संगठन भी एक अलग तरह का आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। नातेदारी किसको कहा जाता है, कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जिससे हमारी रिश्ते होते हैं, तो वो जो रिश्तेदारी, हमारी नातेदारी किस प्रकार की होती है, वो आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत। जब हम इस पर डिटेल पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इकाई थर्ड में आपको देखना है संस्कृति। संस्कृति आप लोग वैसे पढ़ चुके हो,
पर यहाँ हम इसके रेफरेंस में देखेंगे कि इनका कल्चर किस प्रकार का है, संस्कृति का अर्थ और संस्कृति के विकास के सिद्धांत। यानी संस्कृति क्या है, समाज और संस्कृति दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं। समाज किसको कहा जाता है, जो सामाजिक संबंधों से जो एक जाल बनता है, सामाजिक संबंधों से जो एक आपको नेट आपको दिखाई देता है, उसको मैकाइवर और पेज ने समाज का है। और इस समाज में जो हमारे रिलेशन, जिस रिलेशन से हमारा समाज बना है, उस रिलेशंस के अंतर्गत व्यक्ति अपनी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अपनी संस्कृति का निर्माण करता है। संस्कृति में हमें किस तरह से हम व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा संबंध रखना है, किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, इसके लिए वो संस्कृति का निर्माण करता है। यानी संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार होता है। और जैसे हमारा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, हमारा प्रथा, परंपरा, ये सब हमारे संस्कृति के अंतर्गत आता है, जो कि हमें पढ़ना है। फिर हम देखें जो आदिम समाज है उसमें धर्म और जादू का बहुत महत्व होता है। तो धर्म क्या है, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, विश्वास एवं व्यवहार, जो धर्म से रिलेटेड हमारे जो विश्वास हैं, उससे रिलेटेड जो व्यवहार हैं, वो हमें पढ़ना है। यानी धर्म क्या है, धर्म कोई भी एक अलौकिक शक्ति में विश्वास है। जब मानव अपनी जो भी देखता है, जो भी बाहरी शक्ति है, पहले तो वो सब पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उस पे, उन चीज़ों पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो तब फिर वो उसकी आराधना, पूजा अर्चना करने लगता है, या तो श्रद्धा से या भक्ति से। जैसे हम देखें कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तूफान आता है, तो हम कहते हैं कोई ऐसी शक्ति जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर, जैसे हमने बारिश के लिए इंद्र देवता की पूजा आराधना शुरू कर दी कि वो कोई देवता है और उसको हम पूजा आराधना करके प्रसन्न कर देंगे। तो इस तरह से धर्म क्या है, एक अलौकिक शक्ति में विश्वास है। और उससे रिलेटेड जो कि ये धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, अलग अलग जो थिंकर्स हैं उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी है, वो आपको पढ़ना है। जादू टोना टोटका, इसका आदिम समाजों में काफ़ी महत्व है। तो जादू क्या होता है, ये कितने प्रकार के जादू होते हैं, जैसे वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक कहा जाता है। धर्म और जादू में क्या अंतर है, यानी दोनों में ही जो बाहरी शक्तियाँ उसको कंट्रोल करना या भय, और उसके आधार पर वो क्रियाएं करते हैं या अपनी श्रद्धा भक्ति को उस आधार पर प्रकट करते हैं। लेकिन धर्म और जादू दोनों में अंतर है, ये आपको पढ़ना है। अब हमें 4th यूनिट में देखना है आदिम जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, यानी उनकी जो आर्थिक व्यवस्था किस तरह की है, वो भी आप, ये बिल्कुल डिफरेंट तरह की आर्थिक व्यवस्था है। वो किस तरह से अपना जो कमाई करते हैं, किस तरह से उनकी आय होती है, किस तरह से वो व्यय करते हैं, और किस प्रकार की उनकी अर्थव्यवस्था है, वो हमें देखना है। तो उसका अर्थ, विशेषता और इनकी कार्य प्रणाली, किस प्रकार से वो उनकी अर्थव्यवस्था कार्य करती है, ये आपको पढ़ना है। आदिम राजनीतिक व्यवस्था, आदिम राजनीतिक व्यवस्था भी हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारे सभ्य समाज की, आज के जो वर्तमान समाज की, उससे बिल्कुल अलग है। तो इसकी अर्थ, विशेषता और जो आदिम कानून और उनकी प्रथाएं वो क्या है, यानी वो राजनीतिक संगठन वो किस प्रकार से डेवलप होते हैं, उनके कानून क्या है, उनकी इस कानून उनके दंड की प्रक्रिया क्या है, वो किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था को, कानून को आदि को चलाते हैं, उनकी क्या प्रथाएं, ये आपको पढ़ना है। फिर हम देखें लास्ट यूनिट में कि जो हमारी भारत की जनजातियां हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, और जनजाति का विकास करने के लिए, उनके विकास के लिए हमारी सरकार और अन्य संस्थाएं क्या प्रयास कर रही है, ये आपको देखना है। और ख़ास करके आपको राजस्थान की जो जातियाँ हैं वो पढ़ना है। और कौन कौन सी जातियाँ पढ़ना है, भील, मीणा, गरासिया और सहरिया, कि इन लोगों की भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, इनकी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, उनमें विवाह, परिवार, नातेदारी संगठन कैसा है, तो ये सारी तमाम चीज़ें डिटेल में आपको भील, मीणा, गरासिया और सहरिया के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से हमारे जो आप समाजशास्त्र में आपने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा है वो सारी चीज़ें उसी तरह की हैं, केवल आपको आदिम समाज के रेफरेंस में पढ़ना है। और ये सारा उनका जो उनकी सामाजिक संरचना है, उनकी आर्थिक राजनीतिक जो व्यवस्था है, ये सब बिल्कुल
डिफरेंट तरह से है, तो आप इसको जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये आपका सेकंड पेपर है सामाजिक मानव शास्त्र का। तो फर्स्ट पेपर हमारा जो था सामाजिक विचारक वाला था, और इसके काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपको शेयर किए हैं। और ये जो मानव शास्त्र हैं ये अब हम आगे वीडियोस में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी, एक एक टॉपिक लेते हुए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।